सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी की आपकी किताब है, आपको दिख रही है, कक्षा तृतीय में आपका स्वागत है। और अब आप आए हमारे साथ पाठ 3 वचन पालन के साथ। ठीक है, ये हमारा पाठ का नाम है, पाठ का नंबर है 3 और पाठ का नाम है वचन पालन। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने CW कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पर CW देंगे, वहाँ पे डेट देंगे, फिर यहाँ पे हम पाठ 3 लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे या शब्दार्थ लिखेंगे और इस प्रकार से आप शब्दार्थ को लिखेंगे। और आप किसी पाठ को पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ को पढ़ें, ताकि पाठ में जो ये मोटे अक्षर में हरे हरे शब्द दिख रहे हैं ना आपको, वो हमारे कठिन शब्द है। कठिन शब्द को सरल बनाने के लिए आपको शब्दार्थ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शब्दार्थ जो है कठिन शब्दों का सरल शब्द है और सरल शब्द हमें आसानी से समझ में आ जाती है। यदि हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तो हमें पाठ समझने में उतना दिक्कत नहीं होती। जैसे स्वामी शब्द, स्वामी का मतलब मालिक होता है, भय के मारे का मतलब डर के मारे, कोठरी मीन्स कमरा, खच्चर में गधी की नस्ल, सिंचना मीन्स पौधों में पानी देना, और देन आफ्टर मृत मीन्स मरा हुआ, उसके बाद शरण मीन्स आश्रय, व्यर्थ मीन्स बेकार। तो ये आप CW कॉपी में लिख लेंगे जब आपको PDF जाएगा। तो अब आगे हम आपको पाठ से संबंधित कुछ कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि आप शब्दार्थ पढ़ लेंगे ताकि आपको पाठ समझने में आसानी हो। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपका पाठ दिख रहा है, पाठ 3। इसका पाठ 3 का शीर्षक है वचन पालन। सबसे पहले तो अपने कहे कथन पर अडिग रहना और वचन का पालन करना व्यक्ति को साधारण से महान बना देता। वहीं पे वचन को तोड़ने वाला दूसरों के साथ अपनी नजरों से भी गिर जाता है। ये जो है ना कि मैंने बोल दिया कि मैं ये काम कर दूंगा, मतलब मैं ये काम कर दूंगा। यदि आप बोल दिए और फिर उस काम को नहीं करें तो आप अपने वचन का पालन नहीं किए। उसी प्रकार ये कहानी है वो स्पेन देश के छोटे से गांव की घटना। एक बगीचे का स्वामी अपने बगीचे को सींचने में लगा हुआ था, मतलब पौधे में पानी दे रहा था, पेड़ पौधे की देखभाल कर रहा था। उसी समय एक आदमी दौड़ते हुए भागता हुआ आया और बताया कि आप मुझे कहीं छिपा ले, मुझे कुछ आदमी ढूंढ रहा है जो मुझे मार डाले। ये वो बगीचे के स्वामी को बोला। बगीचे का भी स्वामी भी सोचते रहा, सोचा कुछ तो फिर उसे अपनी बताया कि वो हमारी कोठरी है, ऐसे इशारा से कि वो हमारी कोठरी में, तुम उसी में चले जाओ और छिप जाओ, फिर रात होते अंधेरा होती ही हम तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे। तो वो चला गया और उसकी कोठरी में छिप गया। उसके पीछे कुछ लोग आए दौड़ते हुए और एक आदमी को कंधे पर लिए हुए आए और उस आदमी का शव अपने कंधे पर लिए हुए थे, जिनको वो जो मरा हुआ था, और बताया कि स्वामी देखिए, मैं आपके पुत्र को बचा नहीं सका, जब तक मैं वहाँ पहुँचता वो आदमी आपके पुत्र के इस पे सीने पर बैठ के उसे मार रहा था और मैं आपके पुत्र की प्राण की रक्षा नहीं कर पाया, हमें वहाँ पहुँचने में देर हो गया। स्वामी को वो उस आदमी हत्यारा का रूप पहनावा बताया तो स्वामी को आश्चर्य हुआ, हैरान भी हुआ, क्योंकि वो उसी आदमी को अपनी कोठरी में छुपा कर रखे थे जो उनके पुत्र की हत्या किया था। तो वो तो इस बात को जानते नहीं थे। एक दिन बीत गए, स्वामी अपने पुत्र की उसमें लगे हुए थे, क्रियाक्रम में लगे हुए थे, दाह संस्कार में लगे हुए थे। वो दाह संस्कार किए और फिर से उस हत्यारे के पास गए और कहे, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है तुम जिस युवक को मारे हो वो हमारा पुत्र है। अब तो वो हत्यारा उस डर के मारे उसकी हालत खराब किया, मैं अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। लेकिन स्वामी बोले, डरो नहीं, मैं वचन दिया हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसी को कहा जाता है वचन का पालन। स्वामी के पुत्र की हत्या कर दिया वो आदमी, और वो हत्यारा स्वामी के सामने था, लेकिन उन्होंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा, इसलिए उन्होंने उसे
कुछ नहीं किया। ये कहानी है, ये थोड़ा सा संक्षिप्त सारांश मैंने आपको बताया है। इससे अधिक आपको नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी पार्ट 3 का पार्ट 1 वीडियो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और ये आप CW में कर लेंगे, फिर HW में आप पाठ का नंबर, पाठ का नाम और नया शब्द लिख के करेंगे। और ये कहानी को आप पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे हिज्जे करके उच्चारण के साथ। और किताब पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको पाठ को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। इससे विशेष जानकारी यदि लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर आगे आपको पार्ट 2 वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।